नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। किसी ने क्या खूब बात कही है, बीती ताही बिसारिये आगे की सुध लें। इस दोहे में जीवन का वास्तविक सत्य छुपा है, जो गुज़र गया, जो बीत गया, वो वापस नहीं आता और जो आगे है, जो आपके हाथ में है, वो असल ज़िंदगी है। लेकिन मानव का स्वभाव जिस कष्ट में, जिस परिस्थितियों में, जिस संघर्ष में हम जीते हैं, हमारा बचपन बीता, हमने संघर्ष करके पढ़ाई की, आगे बढ़े, सरकारी स्कूलों की शिक्षा, संसाधनों का साधनों का अभाव, फिर भी उस संघर्ष से निकल कर, उभर कर हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे ईश्वरी कृपा से आज हैं और जो 60s के दशक में पैदा हुए हैं और जिनका ग्रामीण परिवेश में लालन-पालन और शिक्षा हुई है, उनको जीवन का असली अर्थ, मूल्य समझ में आता है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितने कम सुविधाओं में आगे बढ़ने का जोश, जज़्बा और ऐसा मुकाम हासिल करना, जहाँ माता-पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, उसी संघर्ष ने आपको इस योग्य बना दिया कि आज आपके बच्चे कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपका जीवन सुविधाओं से, लग्ज़री से भरा पूरा है। अच्छा मकान, बड़ी गाड़ी, अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना, यह कोई कम है क्या? अगर इन उपलब्धियों पर आप गौर करेंगे, तो आप समझेंगे सबसे ज़्यादा मूल्यवान हमारे लिए जो रहा, हम बहुत भाग्यवान हैं। ईश्वर का हर पल हमें शुक्र करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा भी है, कुछ लोग सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसी अतीत के दायरे में जाके सिमट जाते हैं। अरे साहब क्या हो गया, अब हो गया तो हमने तो इतना कष्ट पाया, मुश्किल से पढ़े, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, पैरों में जूते नहीं थे, नंगे पैर स्कूल जाते थे, छोटे-छोटे कमरे में रहे, बहुत संघर्ष से जीवन गुज़ारा। अरे भाई क्या हुआ? आज तो आपके पास ईश्वर की कृपा से, माता-पिता का आशीर्वाद से सब कुछ है, जो दिया है उसको एन्जॉय करिए। ईश्वर की कृपा मान के एन्जॉय करिए। आपका बेटा डॉक्टर बन गया, कितनी बड़ी बात है, सीए बन गया, प्रशासनिक अधिकारी बन गया। आप एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसको एन्जॉय करिए, उस पास्ट से मत बंधे रहिए, उस पास्ट को फ्री करिए, लेट गो करिए और जो प्रेज़ेंट है उसको आनंद के साथ जिएँ। जो उपलब्धियाँ हैं, उनको आनंद के साथ जिएँ, क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद भी अगर आप पास्ट को लेके रोते रहेंगे, अरे साहब हो गया तो क्या हो गया? हमारे दिमाग से तो ये बातें जाती नहीं हैं, हम तो बहुत दुःख में हमारा जीवन निकला, अब हो गया ठीक है साहब, ये भी ठीक है। अरे! ईश्वर का शुक्र करो, पीछे की ज़िंदगी में पास्ट में अगर आप जाते हैं तो पास्ट से भी आपको आनंद मिलता है कि हम किस परिस्थितियों से निकल कर आज कहाँ हैं, ये हैप्पीनेस का बहुत बड़ा सोर्स है। आपकी उपलब्धियों पे जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया है, आनंदमय जीवन, सब कुछ आपके पास है, भरा पूरा सुखी परिवार, सुख, संसाधन, लग्ज़री हर चीज़ आपको आपकी मैं तो कहूँगा हमारी जो इच्छाएँ, आकांक्षाएँ होती हैं, उनसे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो क्यों ना उस पास्ट को लेट गो करें, इस प्रेज़ेंट में आनंद के साथ जिएँ, परिवार के साथ आनंद के साथ जिएँ, क्योंकि हैप्पीनेस तो आपकी सोच में है। जो कुछ है,
जो ईश्वर ने दिया है, आपके बच्चों के अचीवमेंट्स हैं, आपके बच्चों की जो कामयाबी है, जब आपको कोई बधाई देता है, बधाई हो, आपका बेटा इतना काबिल है कि इतने उच्च पद पर बैठा हुआ है, तो आपको तो ईश्वर का बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने आप को, अपने माता-पिता को, अपने पूर्वजों को आभार व्यक्त करना चाहिए और इस बात को हमेशा-हमेशा के लिए लोगों के सामने कहने से बचना चाहिए, पीछे क्या हुआ? बच्चों को आप बार-बार अगर वही बात करेंगे तो बच्चे भी कहेंगे यार ये तो पापा-मम्मी जब देखो वही बात लेके बैठ जाते हो, वो भी आपको धीरे-धीरे इग्नोर करने लग जाएँगे। इसलिए प्रेज़ेंट में जीना, फ्यूचर में फ़ेथ करना, अपने आनंद को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए ईश्वर की कृपा के साथ, आभार के साथ जो ईश्वर ने दिया है, उसको आनंद के साथ जिए। जो गया, जो बीत गया, जो संघर्ष था, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। ऐसा कौन व्यक्ति है, बहुत कम ऐसे भाग्यशाली हैं, जो चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं। अदरवाइज़ हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है और संघर्ष ने जिन लोगों को निखारा है, उन्होंने ही रिकॉर्ड बनाए हैं। लोगों को उदाहरण दिया है, लोग उनको फॉलो करते हैं, तभी तो हम हर उस शख्स को, उस शख्सियत को नमन करते हैं, फॉलो करते हैं, जिन्होंने संघर्ष से निकलकर लोगों को एक नया रास्ता दिखाया, एक नया हौसला दिया। इसलिए ईश्वर की कृपा से इस प्रेज़ेंट को जो है, उसको जिए। पास्ट से मैं भी अछूता नहीं हूँ, वो बातें ज़रूर आपके दिमाग में टिक-टिक करती हैं, क्लिक करती हैं, लेकिन धीरे-धीरे उन चीज़ों को, उन दुखद परिस्थितियों को आप मुक्त होइए, प्रेज़ेंट को आनंद के साथ जिए क्योंकि जिनके पास समय नहीं है, आप 3 स्थान ऐसे हैं, जहाँ आप जाएँगे तो आपके जीवन की आपको जो समय आपको ईश्वर ने दिया है, जो ज़िंदगी जिए है, उसका कीमत, मोल आपको पता लग जाएगा। आप जेल का दौरा करिए, तो आपको पता लग जाएगा, कर्म चाहे कोई भी हो। आप अस्पताल में जाइए, तो आपको अपने जीवन का मूल्य समझ में आ जाएगा और फाइनली कहते हैं कि आप कितने भी दौड़ लगा लें, लेकिन शमशान से आगे जा नहीं सकते। 3 चीज़ें स्मरण में रखेंगे, तो आपको आज का, प्रेज़ेंट का जो पल है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी कीमत समझ में आ जाएगी। इसलिए ईश्वर ने बहुत अच्छा जीवन दिया है। आनंद के साथ जिएँ, अपनों के साथ जिएँ, प्रभु को आभार के साथ, शुक्र का के साथ जिएँ। नमस्कार, जय श्री राम।